तक आज 11वां दिन है और देवगढ़ की इस धरती पर रहने का अवसर मिला है। तिवारी परिवार के संरक्षण में और भगवान भागवत कथा के पर्व में रहने का पूरा मौका मिला। शक्ति, भक्ति और संस्कृति के कुछ अंश को यहाँ पर देखा है। किसी को हंसते हुए देखा है तो किसी के नम भरी आंखें देखी है। सनातन इस संस्कृति के इस बेमिसाल देखी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। इस शब्द को देखा है। एक अकेले दंपति ने इतना बड़ा खर्चा करके और इतना सुंदर प्रसंग सजाया और सभी यहाँ के नगरवासियों को और सभी भक्तों को भगवान की भक्ति से परिचय कराया। बड़े धन्य होते हैं वो भक्त जो प्रभु का स्मरण करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया? हम किस स्तर पर कर सकते हैं? ये हर व्यक्ति को सीखने की नसीहत है। इस यहाँ से निकलने वाली तस्वीरें, यहाँ से निकलने वाले वीडियोस, यहाँ से निकलने वाली भक्ति आपके हृदय में कितनी उतरती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए रहमान दास कहते हैं कि जाति ओची पाती ओची ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं के रविदास चमारा। आज हम कहाँ हैं? किस स्थिति में हैं? जहाँ लोग आज आधुनिक दौर में गुजर रहे हैं, विकास की ओर कर रहे, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं हम बहुत ही निम्न स्तर पर आते जा रहे हैं, भक्ति के मार्ग से भटकते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं? हमें ये सोचना होगा, ये समझना होगा, ये दिल में ठानना होगा। क्या हम नहीं कर सकते? हम भी ये छोटे छोटे प्रसंगों को हम भी सजा सकते हैं, लेकिन मन में इच्छा शक्ति जो है वो होनी चाहिए। 9 दिन, इस पूरे 11 दिन आज हो गए हैं और 11 दिनों में हमने एक चीज़ तो सीखी है, इंसानियत, मानवता, आपसी समन्वय, रिश्तेदारी, कर्तव्य निष्ठा, भक्ति के प्रति समर्पण भाव। ये जिस प्रकार से यहाँ पर भक्ति की जागृति का सृजन हुआ है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आगे आकर इस प्रकार से काम करना चाहिए। आज तिवारी परिवार ने ये सजाया है, क्या दूसरे समाज नहीं कर सकते? क्या सब कर सकते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन किस स्तर पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। तो देखिए इतना सुंदर पंडाल सजा, वक्त आता है कि सब सज जाता है, वक्त आता है तब सारे उजड़ भी जाते हैं, लेकिन ये संस्कृति न उजड़े, ये प्रेम न उजड़े, ये विश्वास न उजड़े, उसके लिए आदमी को हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए और अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं और अपने धर्म को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसके दायित्व है, उसके कर्तव्य है। जब व्यक्ति किसी भी धर्म में जन्म लेता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसकी जिम्मेदारियां माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती है। जन्म लेने को तो ये पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी लेते हैं, लेकिन उनमें सामाजिक चेतनाएं नहीं होती। सामाजिक चेतनाएं मनुष्य में होती है। मनुष्य ही इस प्रकृति को संरक्षण करता है, संभालता, सजोता। आइए सब मिलकर इस पवित्र माह में, इस पूरे बरसात के इस दौर में वृक्ष लगाएं और जल को बचाएं। जल संरक्षण होगा तो जीवन संरक्षण होगा। ऐसे कई छोटे छोटे काम हम करके इस मानव जाति की मिसाल बन सकते हैं। सिर्फ लोगों को चढ़ा कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। लोगों को भक्ति की ओर ले जाएं, लोगों को हम इंसानियत की ओर ले जाएं, लोगों को हम प्रेरित करें कि वो भक्ति की ओर आए, शक्ति की ओर आए, संस्कृति की ओर आए। संस्कृति अगर लुप्त हो गई और हम नई नई संस्कृतियों में चले गए तो हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो पूरी खत्म हो जाएगी और हम भटक सकते हैं, बिछड़ सकते हैं और फिर वही स्थिति हमारी हो सकती है जो हमारी प्राचीन कालों में रही है।
शुरू से हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि हमारा देश में विभाजन क्यों हुआ, उसका कारण क्या था कि हम आपस में जलते थे, एक दूसरे की घृणा करते थे, एक दूसरे राजा बनने की होड़ में हम अपने अस्तित्व को खो देते थे, इसलिए ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। आइए आगे ऐसा ना हो, सभी मानवता के साथ, एकता के साथ जीवन जिएं। इस मानव जाति को जीवित रखने के लिए अपनी संस्कृति को जीवित रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति हमारी विरासत है, संस्कृति लुप्त हुई तो हम भी लुप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम मिला। तिवारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके संरक्षण में 11 दिन पूरे गुजारे, 7 दिन कथा में गुजारे, 1 दिन पहले आ गया था और 2 दिन अब हो चुके हैं, यानी 11 दिन का ये प्रसंग आपके संरक्षण में गुजारा। आपका बहुत प्रेम और विश्वास मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।